अभी राजधानी पटना के आर ब्लॉक पे मैं मौजूद हूँ और हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का और पटना महानगर का। ये बैनर इसलिए लगाया गया है ताकि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आज पूरे पटना में भव्य रैली निकाला गया है और यहाँ पे मठ के कुछ संत महंत भी मौजूद हैं। इनसे एक ही सवाल रहेगा कि बजरंग दल क्या है, इनका कर्तव्य क्या है, समाज में ये क्या करते हैं। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी, बजरंग दल हमारे हिंदू धर्म का एक अंग है। जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गए, बजरंग दल हो गए, तो भगवान श्री राम जी का हम सब आराध्य होने के नाता भगवान श्री हनुमान जी राम जी का उपासक रहे। और इस समय जो भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसा विकृतियाँ आ रहा है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और हमारे परंपरागत जो मानव जन्म मिला है उसको लोग ना समझ करके उनके साथ बहुत सारे ऐसा व्यवहार गलत कर रहा है, जिसके कारण इस हिंदू धर्म को हिंदुस्तान में होते हुए भी कहा जाता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म हमारा सनातन है। हिंदू जैसे सनातन धर्म है तो इस भारत भूमि पर जितने भी देवी देवता होते हैं यहीं पे अवतार लेता है और मानव जन्म भी भारत भूमि पे जन्म लेने वाले को सार्थक है, क्योंकि मानव जन्म जो भारत में जन्म लिया है वो एक देव तुल्य है। और जितने भी मनुष्य इस भारत भूमि पे जन्म लेते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है, परमात्मा को प्राप्ति करना, अपना इष्ट को प्राप्त करना। मानव जन्म का सार्थकता इसी में है। जो व्यक्ति इसको नहीं मानता है, नहीं जानता है, इसलिए वो नहीं मानता है। यदि वो कोई अनजान होता है, अज्ञान होता है, ना मानने के कारण इस पर बहुत सारे टिप्पणियाँ उठाते हैं। टिप्पणियाँ उठाने के कारण फिर हमारे ये जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, इनका एक गठन होता है ताकि हमारे संस्कृति की रक्षा हो और हमारे संस्कृति की परंपराएं का बचाव हो। हमारे संस्कृति की बाबा मैं सवाल करता हूँ, ये गठन तो हुआ बजरंग दल का, लेकिन मुख्य काम क्या है? मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सत्कर्म की ओर लगाना। जितने भी बेधर्मी लोग हैं, बेधर्म की ओर जा रहा है, खान पान विचारधारा बहुत सारी विकृतियां हैं मनुष्य के अंदर, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति को छोड़ रहा है। तो हमारे बजरंग दल का जो कार्यकर्ता होते हैं ये अक्सर करके सात्विक प्रवृत्ति का होता है। जैसे हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, तुलसी दल प्रिय है, हरिनाम प्रिय है, कथा प्रिय है, मानस पाठ प्रिय है। हनुमान जी इस चिरंजीवी है, इस धरती पर जब से आए हैं और पृथ्वी का आदि तक वो चिरंजीवी रहेंगे, उनका कभी अंत नहीं हुआ है। कहा जाता है कि पृथ्वी पे जो भी जन्म लेते हैं वो पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, उनका कभी ना कभी मृत्यु जरूर होता है। जो मृत्यु लोक पे आता है, मनुष्य हो तो मृत्यु होता है, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य का जन्म 5 तत्वों से मिला हुआ बनता है जो कि पंचभूत में समा जाता है। लेकिन देव जो हमारे हनुमान जी है या राम जी है या कृष्ण जी, इनको 5 तत्वों का शरीर नहीं है, ये 5 तत्वों का स्वामी है। 5 तत्वों का हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? पंचमुखी इसलिए कहा गया है कि 5 तत्वों का परिपूर्ण जो है, 5 महाभूत का वो स्वामी है, यानी कि 5 महाभूत पर वो विजय प्राप्त करते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्य निजान की माता, वो अष्टो सिद्धि का वो स्वामी है। उनका जो उपासना करता है तत्काल उनका सिद्धि मिलता है और हनुमान जी का कृपा उन पर सदा बरकरार बने रहता है। इस युग के लिए हनुमान जी के उपासक सर्वोपरि है, वो गुरुओं का भी गुरु है, गुरु में भी महान है, इसलिए उसको इष्ट स्वरूप है। जैसे हम लोगों का गुरु जी है, गुरुओं जी का भी गुरु वो है। ठीक, भगवान हनुमान जी का कृपा जिस पर होता है वो श्री राम जी का शरणार्थी बनता है, भक्ति मिलता है। भगवान सबको सब कुछ देता है लेकिन भक्ति नहीं देता है, भक्ति बिरले किसी को मिलता है। जी बाबा धन्यवाद। तो ये हमारे साथ एक महंत थे जो बजरंग दल के बारे में पूरी विस्तार से बताया कि बजरंग दल आखिर क्या है, समाज में क्या करना चाहते हैं। एक और महंत है, उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि बजरंग दल क्या है। देखिए सवाल तो हो गया उनसे कि बजरंग दल क्या है, बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में क्या करना चाहते हैं। हम अब आपसे एक ही सवाल करना चाहते हैं कि आजकल हमेशा बजरंग दल पे उंगलियां उठता है कि बजरंग दल दंगाई है, बजरंग दल ऐसे करता है, बजरंग दल ऐसे करता है, समाज के लिए सही नहीं है। बार बार दूसरे लोगों से ये सुनने को आता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मैटर को उठाया
और रहा तक सवाल ये कि दूसरे धर्मों के लोगों की भी शोभा यात्रा निकलती है। आप देखते होंगे मुहर्रम में उनका जुलूस निकलता है और उनकी जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनमें वो जुलूस निकालते हैं। हम कभी, हमारे सनातनी हिंदू धर्म के लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जो ही हम राम जन्मोत्सव और या हनुमत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें पथराव किया जाता है, उसको मना किया जाता है। आप ये बताएं, हम हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को अगर शोभा यात्रा राम जन्मोत्सव और हनुमत जन्मोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में हम लोग ये करेंगे? क्या हम लोग अफगानिस्तान में करेंगे? एक ले देकर एक हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान बचा है, तो क्या हम लोगों को यहाँ भी हनुमत जन्मोत्सव और राम जन्मोत्सव मनाने की छूट नहीं है? ये तो सरासर गलत है, ये सेकुलर की यह परिभाषा नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। तो आप क्या कहते हैं सर, प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? वो दोनों आँख से देखे, एक आँख से ना देखे। अगर हमारे हिंदू धर्म के लोग गड़बड़ करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो अन्य धर्मों के लोग गलत करते हैं तो उनको सज़ा कानून के। लेकिन जो निर्दोष है, अभी हमारे बिहार शरीफ में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जो कि प्रशासन के साथ ही चल रहे थे। तो आखिर क्यों? आपके हिसाब से वो निर्दोष थे? एकदम 100% प्रशासन के साथ वो चल रहे थे। आखिर उनकी गलती क्या थी? प्रशासन स्वयं देख रहा था कि वो साथ में जुलूस में जा रहे हैं। उन्होंने कोई पथरावबाजी उन्होंने नहीं की, पथरावबाजी दूसरे धर्मों के लोगों ने किया उनके ऊपर। तो ये एक चश्मे से दोनों धर्मों को आप दोनों आंख से देखें, एक आंख से न देखें कि हमारा वोट बैंक वो हमको वोट देगा या हमको वोट नहीं देगा। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार की सरकार ने हमारे बजरंगी भाइयों को गिरफ्तार किया बिहार में, और जो भी यातनाएं दे रही हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये सरासर गलत है। आज हम लोगों ने जो शांतिपूर्ण यात्रा प्रशासन के सहयोग से निकाला, यहाँ बहुत सारे प्रशासन भी है, इनके सहयोग से हम लोगों ने महावीर मंदिर तक की ये यात्रा निकाली है, और महावीर मंदिर में हम लोग हनुमत रहने के बाद इसको समापन इसका कर देंगे। कहाँ यहाँ कोई दंगा हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा है हमारे हिंदू, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये प्रोपेगेंडा बना करके इसको हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की साजिश है, ताकि हमारे, आप सीधा समझो ना, ये उनका नैरेटिव ये है कि जुलूस पर पत्थर मार दो फिर अगले साल प्रशासन उसका अनुमति देगा ही नहीं। ऐसे तो हमारे सारे जो भी धर्मकार और जो भी जन्मोत्सव और जो भी शोभा यात्रा है वो तो बंद हो जाएगी। फिर देखा जा रहा है कि इधर ये जो शोभा यात्रा वाला और रैली वाला जो प्रचलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हिंदू काफ़ी जाग रहा है और काफ़ी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी से तो दिक्कत है सभी को कि हिंदू जाग रहे हैं। अगर हिंदू जब तक कुछ नहीं बोलते हैं तब तक तो हिंदू ठीक है, जब हिंदू ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया तो हिंदू खराब हो गए। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये हम भारत में रह रहे हैं, हम सीरिया में नहीं रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, और भारत में रहना है तो हिंदुओं को आपको मानना होगा, सनातन धर्म को मानना होगा। ऐसा नहीं कि हम आपके आयोजनों में हम आपके साथ दें, आप मेरे आयोजन में आप पत्थर वर्षा करें, ऐसा नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि आपके आयोजन में आपका साथ देते, क्या मुस्लिम लोगों का यहाँ पे रैली निकाला जाएगा? हाँ, मुस्लिम लोगों का जब निकलता है रैली तो उनको हम हिंदू भाई पानी पिलाते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं। बिल्कुल करते हैं, करेंगे नहीं। नॉट फ्यूचर इंडिफिनिट में बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने दुकानें लगाकर रोज़ा में सबको पानी पिलाया। मुहर्रम का जो जुलूस उनका निकलता है उसमें पानी पिलाते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं, और हमारे जुलूस में आप पत्थर चलाते हो। वाह भाई वाह, नहीं चलेगा ऐसा। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ एक महंत थे बिहार शरीफ के मैटर पे, इन्होंने मंदिर का महंत है, साफ अपनी प्रतिक्रिया दिया है कि ये जो भी हुआ था वो गलत हुआ था। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे प्रशासन के साथ थे, लेकिन फिर भी उनको फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।